जिनसे उनका मुलाकात हो जाता है वो भगवान का वो दर्शन कर लेता है। नारद जी देखे एक 5 साल का बच्चा आ रहा है जंगल की तरफ। नारद जी उसको रोक करके कहे, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं जंगल में जा रहा हूँ और भगवान की खोज में निकला हूँ। भगवान कहाँ मिलेंगे आप जानते हैं? नारद जी ने कहा कि हम तो नहीं जानते हैं। ये बताओ तुम्हारा उम्र है तपस्या करने का? ध्रुव जी ने कहा, नहीं हम तपस्या करेंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, ये बताओ दिन में कितने बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं दिन में 4-5 बार भोजन कर लेता हूँ, कभी कभी अधिक भी कर लेता हूँ। नारद जी कहे, बताओ जंगल में तुम्हें कौन भोजन कराएगा? ध्रुव जी कहे कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। तुम क्या जानते हो? जब हमारे पास दांत नहीं था तो हमें ईश्वर ने माँ के स्तन में जो है दूध दिया था पीने के लिए। आज दांत है तो खाने के लिए कुछ भी नारायण देगा, हमें भूखा नहीं मारेगा। और नारद जी बहुत समझाए। जब थोड़ा दूर आगे नारद जी बढ़े तो ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं नारद हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि आप नारद कभी हो नहीं सकते हो। नारद जी भगवान के भक्त हैं। वो भगवान जिनसे भी उनका मुलाकात होता है भगवान का दर्शन कर लेता है। आप नारद होते हमको मार्ग बताते कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन मंत्र जप करने से मिलेंगे। नारद जी के आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा। नारद जी कहे, बेटा मैं ही नारद हूँ, ओरिजिनल नारद मैं ही हूँ। तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, तुम पास हो चुके हो, तुम्हें आज मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिए, नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दिए। कहे कि तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ और जाकर के वहाँ मथुरा में स्नान करना। स्नान करने के बाद वही बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके और भगवान का तुम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। ध्रुव जी वहाँ गए और मथुरा जी में स्नान किए और वही वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना तपस्या करना शुरू कर दिए। तिरारात्रे प्राप्ते कतिपय वदरासनः आत्मवृत्ति अनुसारेण मासन्य वर्चने हरि। ओ ध्रुव जी तीसरे दिन पत्ता खा करके तपस्या करने लगे। तीसरे दिन खाते थे, 3 दिन पर। इस तरह से रहे। आगे 9 दिन पर खाना शुरू कर दिए और उसके बाद 12 दिन पर खाना शुरू कर दिए। 12वें दिन के बाद से केवल वायु पी करके रहना शुरू कर दिए। पंचमे मासो प्राप्तम जिज्ञावासो नृपात्मजः ध्यानम ब्रह्मपदेनेव तत्यो स्वाणुस्थाचलः। जब 5वां महीना उनको तपस्या करते हुआ तो जो वायु पीते थे वो वायु पीना भी बंद कर दिए और इधर जो है देवता लोग सारा जो है ब्रह्मांड में वायु रुक गए और सब लोगों का सांस जो है रुकने लगा। पूरा ब्रह्मांड में सारे देवता लोग हाहाकार मच गया। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बतावे, वही स्थिति हमारी भी बनी है, हमें विश्वास लेने में परेशानी हो रहा है। चला जाए। एक भगवान का, विष्णु भगवान का एक भक्त है, वह जो तपस्या कर रहा है, अपनी प्राणवायु रोक लिया है। इसे पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक चुकी है। सभी देवता लोग गए भगवान नारायण के पास। नैवं विदासो भगवान प्राणरोधम
चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो निधिदं दिशो मोक्षा प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। सभी देवता लोग जाकर के नारायण के पास कहे, महाराज मैं आपके चरण शरण में आए हैं, हम लोगों की प्राण रक्षा करें, क्योंकि आप ही हैं कि हम लोग को प्राण रक्षा कर सकते हैं। भगवान कहे कि ठीक है, मैं अपने भक्त के पास जा रहा हूँ। भगवान आए तो देखे कि ध्रुव जी के जो पटल पे जो सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुयक्षणम सहार वक्षश्चलतं स्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान का जो चित्र उनके अंतःपटा में ध्रुव जी की जो बैठा था, उसी चित्र को देखते थे कि इसी रूप में अगर आएंगे भगवान तो वही भगवान होंगे, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। और भगवान उसी अंतःपट में जो बैठा हुआ चित्र है, उसी चित्र में भगवान ध्रुव जी के आगे खड़े हैं। ध्रुव जी का नेत्र खुला, ध्रुव जी देख रहे हैं कि जैसे अंदर थे उसी तरह से बाहर है। यही नारायण है, यही भगवान है। लेकिन न भगवान बोल रहे हैं ध्रुव जी से, न ध्रुव जी बोल रहे हैं भगवान से। ऐसे देखते देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब हो गया, भगवान थोड़ा से मुस्कुराए, ध्रुव जी भी मुस्कुराए, लेकिन ध्रुव जी को बोलने का सामर्थ्य नहीं था, कुछ बोलने का ढंग नहीं था। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख उनके कपूर पर गाल पर लगाया, ज्यों लगाया वेद वेदांत संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाएगा, और जो गूंगा है वो भी बोलना शुरू कर देगा। भगवान की कृपा हो जाए। जैसे आया है कि मीरा जी पढ़ी लिखी रही थी, मीरा बाई पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी थी। भगवत कृपा से ही मीरा जी का आज एक भक्ति पर जो है तमाम लोग जो है विद्या बारे PhD कर रहे हैं, एक भक्ति पर, एक कविता पे। सूरदास जी को पढ़े लिखे रही थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हुआ तो सूरदास की जो कविताएं हैं वह जो है स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उनकी कविताएं पढ़ाई जा रही है। उनकी एक एक कविता पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो भगवत कृपा यदि जिसके ऊपर हो जाए तो उसको पढ़ने लिखने कोई डिग्री कॉलेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो जाए वह बुझिए कि उसका जो है बेड़ा पार है।